आठवां क्या है? तबर्रा है। तबर्रा का माना क्या है? लोग कहते तबर्रा कहते हैं ये गालियां देना। तबर्रा का माना ये थोड़ी है कैसे नहीं, कहते हैं कि हमने तो यही तदलीस के सुना है जरिए कि से तबर्रा गलत का पेश मतलब करते ये हैं। है, एक एक कॉन्सेप्ट जो तस्वीर बनाई गई है अहले तसन्नुन में। पता नहीं ये किसने तस्वीर बना दी है। आज आपने तो बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि तबर्रा का मतलब इसको, इसमें किसी को कुछ कहना नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, हमने उसूल दीन पर बात की, वो आपने सुन लिया। फ़ुरूए दीन में हमने खसूसन खुम्स पर बात की। उसके आगे तकरीबन अभी अहले तशय्यो के 5 फ़ुरूए दीन बाकी हैं, जिनके बारे में हम सवालात करेंगे, जो कदरे मुख्तलिफ हैं अहले सुन्नत से, जिसमें अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, तबर्रा है, इसके अलावा और कई चीज़ें हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम वजाहत लेंगे आगा जान से कि ये कहाँ से ये सारी चीज़ें आ गई। हमारे लिए तो ये जानी पहचानी नहीं है। हाँ, शायद इसी बुनियाद पर इतना बड़ा इख्तलाफ है तशय्यो और तसन्नुन में। अजान, मैं आपकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, और ये सवाल है अगला कि इसके बाद खुम्स के बाद जिहाद है, अमर बिल मारूफ है, नही अनिल मुनकर है, तवल्ला है, तबर्रा है, यानी जिसे मेरा ख्याल है कि अहले बैत के दुश्मनों से ऐलान बरात के लिए रखा गया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इसके कुछ दलाइल मौजूद हैं आपके यहाँ? जी कारी साहब, हम इसी फरुए दीन को आगे चला रहे थे, इसको पढ़ रहे थे। पांचवा जो है फरुए दीन में से खम्स है, जिसकी बात हो चुकी है। आगे जो है जिहाद। जिहाद भी जुज़्व फरुए दीन में से है। मैंने अर्ज किया हम तमाम के लिए एक एक आयत बतौर दलील लेके आ रहे हैं, वगरना आयतें भी ज्यादा हैं, रिवायतें भी ज्यादा हैं। अगर हमारे उसूल काफ़ी आप किताबें पढ़ें, किताब जिहाद मौजूद है। अगर वसाइल शिया पढ़ें, इस्तिबसार पढ़ें, माशाल्लाह बहुत सी हैं। खुम्स के बारे में बात है, हज के भाई, यानी ये पूरे पूरे बाब हैं, पूरे चैप्टर। लेकिन मैं एक आयत आयत फकत बता रहा हूँ। जो सामेईन हैं, सुनने वाले, देखने वाले, वो चाहे जुस्तजू करें, तहकीक करें, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। मुख्तसर तौर पर देखिए, ये जो जिहाद है, जिहाद कुरान मजीद की एक वाज़ेह आयत है, कोतिबा अलैकुमुल किताल। जैसे कोतिबा अलैकुमुस सियाम, के रोजे तुम्हारे पर फर्ज है, इसी तरीके से खुदा ने क्या फरमाया, कोतिबा अलैकुमुल किताल, जिहाद भी तुम पर फर्ज और वाजिब है। वह हुआ करहुन लकुम, मुमकिन है तुम्हारे लिए ये कराहत हो, आपको ये चीज अच्छी ना लगे, लेकिन हो सकता है खुदा फरमाता है ये खैरुल्लाह को, तुम्हारे लिए बेहतर है। मकसद ये है कि ये आयत से साबित है जिहाद, लेकिन जिहाद मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये जिहाद जो है यहूद और नसारा के खिलाफ है, जो आज भी मिल्लत तशय्यो यहूदी सहयूनी के साथ बरसर पैकार है, और बाकायदा अमली तौर पर उनसे जिहाद कर रहा है। बाकी मुसलमान हमारे भाई हैं, कलमे को जहाँ भी उनकी जान माल इज्जत हमारे लिए इज्जत है, महफूज है। उसके बारे में ना ना हमारे उलमा जिहाद का फतवा देते हैं, ना कभी कहीं हमने पढ़ा। तो जिहाद जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे, उस जमाने में यहूदियत, ये मसीहियत और वो जो दज्जाल है ना, उसके साथ सुफियानी के साथ जब जंग होगी, वो हुक्म फरमाएंगे, इंशाल्लाह हम उस टाइम भी हाजिर खिदमत हैं। अब भी अगर सयूनी के साथ जिहाद हो रहा है, कहीं हुक्म आज है, अब भी हम जान देने के लिए मुसलमानों के हक में, इस्लाम की इज्जत के लिए तैयार हैं। तो दूसरी सातवीं है तवल्ला। तवल्ला का मतलब होता है, कारी साहब, मोहब्बत। तवल्ला वाला से मोहब्बत, यानी हुब और बुग़्ज़ दीन का हिस्सा है। हम खुदा से क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं ना, रसूल से मोहब्बत करते हैं, अहल बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत जुज़्व दीन है, फरूए दीन में से। अगर मोहब्बत को छोड़ दें, खुदा से मोहब्बत करना छोड़ दें, तो क्या होगा? कैसे जाकर मोहब्बत होगी? फिर गैर खुदा से मोहब्बत होगी। लिहाजा ये तवल्ला जो हम कहते हैं जुज़्व दीन इस्लाम, इसके बारे में आयत कुरान है, वमन यतवल्ला फइन्नल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। एक लंबी आयत भी है इसमें और इस तरह कुरान मुकद्दस में कि अशद हुब्बल लिल्लाह, ये खुदा की हुब का तकाजा भी किया गया है ना हाँ कि बिल्कुल, बहुत सबसे। सी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी आयत है। मैं एक मुख्तसर वो एक एक आयत पढ़ता जा रहा हूं। लिहाजा खुदा वमन यतवल्ला, जो दोस्त रखता है, फ़इन्नल्लाहु खुदा व मुताल उसको गनी करता है, खुदा से मोहब्बत करता है, दोस्ती करता है इंसानों से। वैसे इंसान का माना कारी सब क्या होता है? इंसान उन्स से निकला है। उन्स का माना क्या होता है? मोहब्बत। मोहब्बत, उल्फत, रवादारी। अफसोस ये है कि हम मौलवियों ने लफ्ज इंसानियत को भुलाकर हम अपने ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े। आठवां क्या है? तबर्रा है।
तबर्रा का माना क्या है? लोग कहते तबर्रा कहते हैं ये गालियां देना। तबर्रा का माना ये थोड़ी है। तबर्रा का मतलब होता है बराअत से निकला है। बराअत का माना होता है बरी जिम्मा होना। अल्लाह और उसके नबी और उसके आल के जो दुश्मन हैं, हम उनसे क्या हैं? बरी जिम्मा। और बाकायदा आयत कुरान है। खुद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? व आजना मिन अल्लाह है अन्नी बरी मिनल मुशरिकीन व रसूलो। ये आयत है हाँ, कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि मैं, अल्लाह भी और उसका रसूल भी मुशरिकीन से क्या है? बरी है, बरात है। यानी बल्कि एक बरात पूरी अख्तियार सूरत करना। है अल्लाह, सूरह रसूल। बरात। हाँ, सूरत बरात भी जिसको सूरत तौबा कहते हैं, जी बिल्कुल। ये तो जुज़्व फरूए दीन में से है। ये तबर्रा कोई बुरी चीज नहीं है, हम इसको गलत तरीके से नहीं, ले जाके हमने तो यही तदलीस के सुना है जरिए कि से गलत तबर्रा का पेश मतलब करते ये हैं। है, एक एक कॉन्सेप्ट जो तस्वीर बनाई गई है अहले तसन्नुन में। पता नहीं ये किसने तस्वीर बना दी है। आज आपने तो बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि तबर्रा का मतलब इसमें किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी पर तनकीद नहीं करना, बल्कि इसमें उससे हट जाना है, उससे उसके मतलब ऐलान बरात कर देना है, कभी दूरी इससे अख्तियार मेरा करना, जी ताल्लुक जी। ही कोई नहीं है। बिल्कुल ये है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जो तस्वीर हमारे जहनों में है उसके तो बिल्कुल उल्ट है ना। हम तो तबर्रा ये कहते हैं कि ये उसको गाली देते हैं, इसको गाली देते हैं, इसे तबर्रा कहते हैं। अब देखिए, तबर्रा बिल्कुल जैसे कि तवल्ला के मुकाबले में, तवल्ला यानी मोहब्बत करना, करीब जी। होना अल्लाह से, रसूल से, उसकी आल से बिल्कुल हम करीब होते हैं, क्लोज होते हैं। और वो सहाबा इकराम जो नबी और उसके आल के मोती थे, हम उसके क्लोज और उससे मोहब्बत करते हैं। तबर्रा इसके बिल्कुल बरक्स समझे। जो अल्लाह का दुश्मन, नबी का दुश्मन, उसकी आल का दुश्मन और उन असहाब खास का दुश्मन जो है, हम उससे क्या होते हैं? दूर होते हैं। इसका माना है बरा। इसका माना है तबर। नाम है आम्र बिल मारूफ। आम्र बिल मारूफ जुज़्व फरूअ दीन में से है, जो हर इंसान के ऊपर जहाँ देखे कोई बुराई है, वहाँ लोग नेकी नहीं कर रहे, वहाँ अम्र बिल मारूफ करें। ये तो आयत है कुरान में, अल मोमिनून वल मोमिनात, बल्कि दोनों के ऊपर फर्ज है, यानी औरतों के ऊपर भी, मर्दों के ऊपर भी, कि बाज़ुहुम औलिया बाज़ुन यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। यानी एक ही आयत है जिसमें दोनों चीजें हैं, अम्र बिल मारूफ भी है, नहीं आज मुनकर भी है, जो फरूए दीन में से है। कि ये हुक्मानी है, लिहाजा इस हिसाब से हम इसको फरूए दीन में शामिल करते हैं। और जैसे आप अपना फरीजा अदा करें अम्र बिल मारूफ का, नहीं अज़ मुनकर का, इसी तरह बाकी उलमा कर रहे हैं। ये सारे फरूआत में से हैं, लिहाजा इसमें मेरे ख्याल में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबरा, अम्र बिल मारूफ और नहीं अज़ मुनकर। उम्मीद है इंशाल्लाह आज के बाद भी आप भी अपने मजहब में इन फरूआत को इंशाल्लाह आगे उजागर करेंगे, लोगों को बताएंगे। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ फरूआत क्या है, उसूल क्या है, तकरीबन काती पाती है मेरे ख्याल में, सब कुछ शामिल है। ना उसूल का मैं पता चलता है, ना आज की फरूआत। वीडियो का, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आज की इस प्रोग्राम का खुलासा चंद अल्फाज में बयान करता हूँ। कि पहले तो मैं नाजरीन से ये गुजारिश करूँगा कि भाई, जिन्हें आप काफिर समझ रहे हैं, शायद दीन इस्लाम से खारिज समझ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा है। आपके उसूल दीन में अगरचे नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ ये मौजूद है तसन्नुन में, ठीक है, बाकायदा तौर पर इसे एक लिस्ट में नहीं रखा गया, वरना मौजूद है। कुरान मुकद्दस की इन आयात पर यकीन है, एतमाद है। उसके अलावा हाँ, तरीकाकार हर एक का अपना अपना है कि वो किस तरह करता है, रोकता है, या किस तरह गाली दे के रोकता है, या एहसान के साथ अच्छे तरीके से। लेकिन मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिन्हें इस्लाम से खारिज तुम शायद कह रहे हो, उनके अगर उसूल दीन को, फुरूए दीन को देखा जाए तो वो आपसे कहीं सख्त हैं, आपसे कहीं ज़्यादा मुश्किल बात है। कितने सारे उसूल फुरूए दीन बता दिए। यहाँ तो सिर्फ नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, ये जो पांच चीज़ें हैं, इस पर ब्रेक लग जाती है। और बाकी चीज़ें जो हैं वो अगरचे मौजूद हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर हमने उसे लिस्ट में नहीं रखा। तो मेरे लिए और आपके लिए बड़ा लम्हे फिक्रिया है कि किसी चीज़ में मैं अपने ज़हन के साथ, क्योंकि मेरा ज़हन है इत्तफाक वाला, कि चाहे हो जाए अहले तसन्नुन में, तशय्यो में इत्तफाक हो जाए। तो आगा जान की जितनी गुफ्तगू हमने उसूल दीन के हवाले से, फ़ुरूए दीन के हवाले से देखी है, मैं फिर उसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस्तिलाहात का तो फ़र्क है, लेकिन किसी तरफ कोई चीज़, कोई किसी का इनकारी नहीं है। इमामत हो जाए, अदल हो जाए, हम भी खुदा के अदल के मना जाए कि खैर अल्लाह की तरफ से है और शर इंसान की तरफ से है। तो मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज के प्रोग्राम ने शायद आपके जहनों को करीब किया हो, जोड़ा हो, और हमारा मकसद भी यही है। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में फिर दोबारा हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और कुछ अहम सवालात आपकी खिदमत में रखेंगे। तब तक के लिए मुझे और आपको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल